परम आदरणीय इस सभा के अध्यक्ष मेहनती साथी ईसम सिंह आर्य जी, संचालन कर रहे बहुत जुझारू साथी मोहन लाल जी, और जिला से आए हुए जिला के सचिव ओम प्रकाश सीमार जी, जिला कोषाध्यक्ष सुरेंद्र रावत जी, और बिना पद के सेवा कर रहे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिटायरी अमन और लाल जी, और यहाँ बैठे मेरे ख्याल में सबसे बड़े होंगे हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा जी, रामकिशन जी, रक्षपाल जी, सभी सम्मानित इस ब्लॉक के सेवानिवृत्त नौजवान साथियों। एक तो जिसकी हाजिरी नहीं लगी हो इस पर हाजिरी लगाई हो रजिस्टर पर, इना के चल कर दिया करो सर। साथियों, रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा 2012 में बनया। मैं धन्यवाद करूंगा उन साथियों का जिन्होंने ये संगठन का गठन किया। मैं मास्टर हूँ, ये हेल्थ के हैं, ये बिजली वाले हैं, ये PWD के हैं, फॉरेस्ट के, हम सारे इकट्ठे बैठने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने RC जग्गा, फूल सिंह शोगन, मास्टर शेर सिंह, बनवारी लाल बिश्नोई, पूनम चंद्र रत्ती, YP यादव, इन ऐसे महान नेताओं ने हमारा ये संगठन बनाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपको अपने संगठन के बारे में बताऊंगा कि आपके साथ क्या घटने जा रहा है। आप लोगों ने 4 स्वतंत्र आंदोलन करे। 11 मार्च को कुरुक्षेत्र में, 22 अप्रैल को DC कार्यालय करनाल पे, 15 मार्च को DC कार्यालय करनाल पे, और 17 सितंबर को जंतर मंतर दिल्ली पे। ये सरकार क्या कर रही है, आपको कितना बढ़िया गिफ्ट दे रही है। जब हरियाणा का चुनाव था उस टाइम इन्होंने घोषणा करी थी कि जिसको रिटायर हुए 10 साल हो गए उनकी कॉम्यूटेशन नहीं काटी जावा। और जब हरियाणा का वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक तो आप लोगों की लग आई थी जिन्हें 10 साल हो गए थे। और जब चुनाव हो गया हरियाणा का, इसके बाद इन्होंने 2-2 महीने की लगातार काट दी। जो पिछली 5 की थी 5 वहाँ काट दी, 5 अगली। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक वह पिछली पूरी कर ली। ये तो कॉम्यूटेशन का हाल करा था इनने। फिर आ गया दिल्ली का चुनाव। दिल्ली के चुनाव में इन्होंने घोषणा करी थी कि हम 8वें वेतन आयोग का गठन करेंगे। कोई गठन नहीं होया। दिल्ली का चुनाव हो गया, आराम से मजे में रहेंगे। ये आ गया बिहार का चुनाव, और ये भी इन्होंने घोषणा करी 28 तारीख ने कमेटी गठित करी है 3 मनसा की। 8वें वेतन आयोग की कमेटी गठित कर दी कि भाई ये अपनी रिपोर्ट देगी 18 महीने में, और 18 महीने में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। जो आज गिनती शुरू होगी, जो आज इनका झटका तो लग गया, हमने कुछ मिल जाएगा, और ना लग गया होगा कोई बात नहीं हो, तो जो होगा लोगों ने वोट दिए, ये बनेंगे बन जाएंगे। हमारे लेखा तो कोई सी सरकार हो, हमने तो इसी कांग्रेस, इसी BJP, हमारे लिए किसी का कुछ नहीं है। तो सरकार 1/6/1972 से जो 31/12/25 तक रिटायर होंगे उनको 8वें वेतन आयोग के लाभ से बाहर कर रही है। और ये भाई थारे में हिम्मत है नारे ला के धरने प्रदर्शन करके, तो भाई आप कुछ ले लोगे। और जो ये 8वां वेतन आयोग नहीं मिला ना, तो आगे DA की बाट मत देखियो, DA भी मिल जाएगा। तब खाली बेसिक पे लेकर, और ये PFRDA बिल एक ऐसा बिल है जिसने पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, आ जाओ गुरु जी, बहुत समय से चल रहा है यूँ, लेकिन अब तक पास नहीं होया था। यूँ रिव्यू इनकी है मेजोरिटी। यदि यू पास हो गया ना, तो नू देखा था हमने 70 साल तक पेंशन देवा है या 75 तक ही देवा, उसके बाद पेंशन भी नहीं है। हम बका नहीं रहे। जब कोई कमेटी गठन हो ना, उसकी एक चिट्ठी जारी हुआ है, उस चिट्ठी में रिटायर कर्मचारी संघ का कितने नाम को ना। जब 28 तारीख ने यू गठन होया, उदन अखबार भर रहे थे मोटे मोटे, आ जाओ जी, मोटे मोटे अखबार भर रहे थे कि भाई
रिटायरियों को दर्शन हो रिटायरियों को और कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ देंगे। खाली घोषणा थी, उसमें कुछ नहीं मिलने की उम्मीद है। तो अब आप तो एक बात और बताऊं, आप इतने बड़े संगठन के सिपाही हो, ये ऊपर तो रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा, ये तो हमारा ब्लॉका का, जिले का, राज्यताई का है। और ये जो निश्चय गृह संबंधी अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर फेडरेशन, इतने बड़े संगठन के सिपाही, पूरे हिंदुस्तान के रिटायरी आदमी जो पेंशन ले हुए किसी भी महकमे का हो, तो इनका दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कुरुक्षेत्र में सैनी धर्मशाला में होगा 22-23 फरवरी ने। अभी 1 तारीख ने मीटिंग हुई थी हमारी राज्य कार्यकारिणी की, कुछ कमेटियों का गठन किया गया, और जो 500-600 आदमी आएंगे, वो आदमी आड़ा 4 दिन ताई रहेंगे। इलेक्शन तो है 2 दिन का, लेकिन वो 6 दिन नू रहेंगे। जो केरल तय, तमिलनाडु तय, उड़ीसा तय, बंगाल तय, बिहार तय, मध्य प्रदेश तय, तेलंगाना तय, जो नीचे तय आवेंगे, महाराष्ट्र तय, राजस्थान तय, उत्तर प्रदेश, ये क्या है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, और हमारे तो आवेंगे। तो भाई 500-600 मनसा की व्यवस्था करनी है हमने, खाने पीने की, रहने। वो खर्चा हमारे पास सारे रिटायर कर्मचारी हरियाणा के उनके ऊपर लगाया गया है। जो आदमी आएंगे उनके रहने की व्यवस्था भी करेंगे, उनका खान पीन की भी व्यवस्था करेंगे। तो भाई कम से कम 20 लाख रुपया का खर्चा है ये, जो 4 दिन वहाँ रहेंगे। और उसके अंदर 3 लाख रुपया तो करने कुरुक्षेत्र जिले ने, वहाँ के रिटायरिया ने, और 10 जिले ने 1-1 लाख रुपया करना है। 10 जिले ने 1-1 लाख रुपया, और 8 जिले ने 80-80 हज़ार रुपये करने, और 3 जिले ने 60-60 हज़ार रुपये करने, और 1 जिले ने 50 हज़ार रुपये करने। वहाँ छोटा जिला है, कर्मचारी कम है। इस तरीके से एक ये मेहमान नवाजी है भाई, या मेहमान नवाजी करने के लिए भाई हमने सहयोग करना पड़ेगा। और हमारा संविधान ये कहा है, जब कोई ऐसी बात आओ, किसी गरीब के लिए कोई अन्याय हुआ है, किसाना के लिए, मजदूरा के लिए, किसी के लिए भी अन्याय हो, हमने उड़ा खड़ा होना। और ये तो हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन है, तो एक तो इसके लिए निवेदन है कि भाई अपनी सामर्थ्यानुसार कम से कम 1,000 रुपये तो वो साथी दो जिनका ठीक जुगाड़ है, बालक बच्चे नौकरी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और भाई ये अपना भी हौसला जबे हुआ है, जब कितने जानवर जब आगे था आ जा बैठ जा, इस तरह की बात हो। तो साथियों, एक तो यह सहयोग करना है। हमारे करनाल जिले ने 101 हज़ार रुपये दे रहे हैं, उनने 1 लाख मांगे थे, 100 हज़ार। मैं बोला भाई हम 101 हज़ार रुपये देंगे करनाल की तरफ से। तो ये वहाँ से वहाँ बड़े हरियाणा में क्या कहा इधर कर देंगे हम, और कुछ कर भी दिया हमने। मतलब जड़ा जड़ा मीटिंग हुआ है ना, उन मीटिंग में साथी दानी बतेरे हैं, देने वाले बहुत हैं। हमारा तो 1000 रुपये में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उड़ा एक बहुत बढ़िया काम होगा। और फिर उड़ा कोई आंदोलन की आगे के काल होगी के ना होगी, वो अगली बात वह जाना। उसके बाद फिर ये जो कर रहे हैं, जो हमने या पेंशन नहीं मिलेगी ना, ये पेंशन मिलते मिलते कई भाई या ना रोटी नहीं है, और या ना मिलेगी ना तो कुछ घनी बुरी दुर्दशा हो जाएगी। तो एक तो अपने साथियों ने लेकर आया करो, एक ही गली ये जो बात मैंने बताई है अपनी बैठो जड़ा उड़ा बतलाया करो, नूर बात है। और जब बताओगे तो सब आ जाएंगे। अरे नू नहीं है हम 25-30 आदमी बैठे हैं, इनने तक कोई ना कुछ होता। जब और आदमियों ने भी डॉक्टर साहब थे बहुत बिजी थे, फोन मारा दर्द दे आगे, तो सुभाष जी थे ये बीमार रहे काफ़ी दिन, और ये ठीक हो गए। दोनों साथी बीच में रहा, धर्मवीर की जोड़ी हमारी सुरेश की सुभाष की, तो अपने एक साथी ने भी ले आओ। अरे के छोटी ही बात फिर करूँगा मैं, या तो मैंने आड़े ताई की तो बात नहीं बता, बाद में और बताऊँगा मैं। इतना साथी और बोल लेंगे, मैं भी आराम कर लूँगा। आपने मेरी बात सुनी, इसके ऊपर साथिया ने बोलना है। एक 17 सितंबर ने डीसी के दफ्तर में जो पहले हम इकट्ठे हुए थे, 17 दिसंबर ने फुहारा पार्क में इकट्ठे हो गए। राज्यपाल को ज्ञापन देना है कि हमारी पेंशन, हमारा 8वां वेतन आयोग मिलना चाहिए। और
24 तारीख ने मानव सेवा संघ में कन्वेंशन है जिले की, राज्य के प्रधान और 1-2 साथी और आएंगे कि वह संगठन क्यों जरूरी है, क्या खातर फिर हम रुक के मरते। तो आप लोगों ने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।